Now we are going to complete start our next topic. Find derivative of the following. Next examples है derivative की. First है ax plus b raised to power n, square root of ax square plus bx plus c, 1 by square root of a square minus x square sin cube x and sin x square. First of all let this equal to y. Next we will differentiate with respect to x. y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx. फिर इसका डेरिवेटिव करना है. जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें हमारे पास सबसे पहले होगा इसकी पावर का डेरिवेटिव. अगर चेन रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसकी पावर है तो पहले इसकी पावर का डेरिवेटिव, फिर जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव करेंगे. तो सबसे पहले डेरिवेटिव होगा इसकी पावर का. पावर का डेरिवेटिव हमने फॉर्मूला किया था कि x पावर n का डेरिवेटिव होता है n x पावर n माइनस 1. तो ये आपके पास होगा इसका डेरिवेटिव. n आगे आ जाएगा, जिसकी पावर है वो हो जाएगी एक कम n माइनस 1. देन डेरिवेटिव जिसकी पावर है a x प्लस बी. n आगे a x प्लस बी पावर n माइनस 1. a कांस्टेंट बाहर x का डेरिवेटिव प्लस b का डेरिवेटिव. बाकी चीज़ एज इट इज़. a एज इट इज़. x का डेरिवेटिव 1 होता है, b का डेरिवेटिव 0. तो इट मीन्स विच इज़ इक्वल टू n a x प्लस बी रेस्ट पर n माइनस 1. नेक्स्ट है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट है तो आप इसको लिख सकते हो 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1 बाई 2. ये नीचे इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी, पावर माइनस 1 बाई 2. नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे इसमें सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई 2 आगे माइनस 1 बिकॉज डेरिवेटिव इज़ n x पावर n माइनस 1. एक पावर कम हो जाएगी. नेक्स्ट डेरिवेटिव जिसकी पावर है a x प्लस बी का डेरिवेटिव विच इज़ इक्वल टू माइनस 1 बाई 2. इसको सॉल्व करेंगे माइनस 3 बाई 2. a कॉन्स्टेंट x का डेरिवेटिव 1 प्लस b कॉन्स्टेंट 0. ये बन जाएगा माइनस a बाई 2 a x प्लस बी रेस्ट पर माइनस 3 बाई 2. नेक्स्ट है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी. फर्स्ट ऑफ ऑल ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर रूट को लिखेंगे पावर 1 बाई 2. फिर डेरिवेटिव करना है y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स. 1 बाई 2 आगे और एक पावर कम माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा. फिर डेरिवेटिव जिसकी पावर है ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी. फिर इसमें a कांस्टेंट है, बाहर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपने करना है. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास n x पावर n माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2x. तो ये बन गया इसका डेरिवेटिव 2x प्लस b. x का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस c है, c का डेरिवेटिव आपके पास होगा 0. नेक्स्ट है आपके पास ये टर्म बन जाएगी 2ax प्लस बी, बाकी सारा एज इट इज़. नेक्स्ट साइन क्यूब एक्स. साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स क्यूब इसमें फ़र्क है. इसका मतलब होता है कि साइन की पावर है, इसका मतलब है कि ये एक्स की पावर है. तो अगर साइन की पावर है तो इसको हम होल क्यूब में लिख सकते हैं. तो अब इसका डेरिवेटिव करना है तो 3 आगे आ जाएगा. साइन एक्स एक पावर कम हो जाएगी, 3 माइनस 1 इज़ 2. देन डेरिवेटिव जिसकी पावर है साइन का डेरिवेटिव इज़ कोस. दैट इज़ आंसर. नेक्स्ट है साइन एक्स क्यूब. साइन एक्स क्यूब के डेरिवेटिव में सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे. अब अगर इसकी होल पावर होती तो पहले पावर का डेरिवेटिव करते, बट अब ये पावर एंगल में है तो सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे साइन का. साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स क्यूब. देन डेरिवेटिव इसके एंगल का एक्स क्यूब का विच इज़ इक्वल टू 3x रेस्ट पावर 3 माइनस 1. देन डेरिवेटिव जिसकी पावर है एक्स का डेरिवेटिव. ये बन गया 3x स्क्वायर. एक्स का डेरिवेटिव 1 विच इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर कोस एक्स क्यूब. अब इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिसको हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं किया करेंगे. अगर उसमें कोई फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रीज के होंगे या कुछ वैल्यूज़ पुट करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं तो ऐसे सॉल्व करेंगे. जैसे फर्स्ट सम है 1 बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1. तो इसमें क्या है हमारे पास
फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स का 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बन रही है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी टेन स्क्वायर एक्स। ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल, विच इज़ इक्वल टू मोड टेन एक्स। बिकॉज स्क्वायर रूट में से वैल्यू प्लस माइनस में बाहर आती है तो हम इसको मोड में लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको लिखवाया था कि डेरिवेटिव ऑफ मोड ऑफ द फंक्शन होता है फंक्शन डिवाइडेड बाय मोड ऑफ द फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले 1/3 एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ एक्स डिवाइड मोड एफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, दैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट है वाई इक्वल्स टू लॉग टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है आपके पास वो होता है 1/x। तो यहाँ पे है लॉग ऑफ दिस, तो ये आपके पास एक x है। तो इसका डेरिवेटिव करोगे y का डेरिवेटिव तो dy/dx। फिर लॉग का डेरिवेटिव करना है आपने, लॉग का डेरिवेटिव आपके पास होगा 1/x। x है आपके पास 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। देन लॉग के एंगल का डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 एज इट इज़। 10 का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो ये 1/10 बन गया आपके पास कॉट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये सेकेंड का बन गया 1/cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है तो 0, 1/2 बाहर, कॉन्स्टेंट एक्स का डेरिवेटिव है 1। तो ये कोड को लिखेंगे कोस बाय साइन, ये 1/cos स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1/2। ये कोस स्क्वायर था, ये एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास बच गया 1/2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2 साइन एक्स कोस एक्स। इसका फॉर्मूला होता है साइन 2x विच इज़ इक्वल टू साइन 2 ये जो x है इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू पाई बाई 4 इज़ प्लस पाई बाई 2। तो 2 के साथ 2 कैंसिल, x साइन 90 प्लस x, साइन 90 प्लस x होता है आपके पास कोस x, 1/cos x विच इज़ इक्वल टू सेकेंड x। नेक्स्ट सम y इज इक्वल टू साइन ई एक्स लॉग एक्स। ये साइन का एंगल है। अब ये तीन फंक्शन है कि साइन, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक, तीन फंक्शन है, बल्कि एक ही सम में तीन फंक्शन आए हुए हैं। ये इसका एंगल है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव करोगे साइन का डेरिवेटिव कोस, ये फिर उसका एंगल एज इट इज़, डेरिवेटिव देन उसके एंगल का। अब ये दो फंक्शन है, जैसे आपको बताया था u v। अगर दो फॉर्मूले आते थे तो हम फंक्शन का डेरिवेटिव करते थे। अगर u v दो फंक्शन है तो u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u। तो इसमें भी ये है u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। नेक्स्ट कोस ई एक्स लॉग एक्स, ई एक्स एज इट इज़ लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, लॉग एक्स एज इट इज़ ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर। तो ये बन गया कोस एक्स, कोस ई पावर एक्स लॉग एक्स, ई एक्स इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच गया 1/x प्लस लॉग एक्स। इसका बाकी एज इट इज़ आंसर चाहो तो इसका यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो। नेक्स्ट है y इक्वल्स टू ई पावर एक्स प्लस लॉग एक्स ओवर साइन 3x। अब ऊपर भी आपके पास कुछ x का फंक्शन है, नीचे भी सम x का फंक्शन है। तो ये आपके पास फॉर्मूला बनता है n/d का। तो इसमें डेरिवेटिव ऑफ n/d हमने किया था फॉर्मूला, d का स्क्वायर यानी कि नीचे वाले का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये है आपके पास n, ये है d। तो यहाँ पे पहले d का स्क्वायर यानी कि साइन 3x का स्क्वायर, साइन d एज इट इज़ डेरिवेटिव, ये है न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर।
साइन 3x, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है, log x का डेरिवेटिव 1/x। ये एज इट इज़ साइन 3x का डेरिवेटिव cos 3x, देन डेरिवेटिव 3x का, 3x का डेरिवेटिव होगा आपके पास 3। तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया हमने, तो फिर इसका पूरे का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे नीचे 1 है, यहाँ पे x है, तो एलसीएम होगा x, ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3x ई पावर x प्लस log x cos 3x, ये x नीचे आ गया, साइन 3x की होल स्क्वायर बन गई साइन स्क्वायर 3x, विच इज़ द आंसर। लास्ट सम है विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सम, y इज इक्वल टू सेकेंड एक्स माइनस 1 डिवाइड सेकेंड एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। सेकेंड एक्स आपके पास होता है 1/cos x, पहले सॉल्व कर लेंगे इसको, -1, फिर सेकेंड एक्स होता है 1/cos x प्लस 1 लिखेंगे इसको, फिर cos x इनका एलसीएम लेंगे, ये बन जाएगा 1 - cos x by cos x, 1 + cos x by cos x, ये cos कैंसिल, ये 1 - cos x डिवाइड 1 + cos x। 1 - cos x का आपके पास फार्मूला होता है, जैसे 1 - cos 2x का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x, और 1 + cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। तो 1 - cos x का फार्मूला होगा 2 sin स्क्वायर x by 2। जितना एंगल यहाँ पे होता है उसका हाफ यहाँ पे, जितना एंगल यहाँ पे है उसका हाफ यहाँ पे। तो 1 - cos x का फार्मूला है 2 sin स्क्वायर x by 2, 1 + cos x का 2 cos स्क्वायर x by 2, 2 से 2 कैंसिल, विच इज़ इक्वल टू tan स्क्वायर x by 2। तो सॉल्व करेंगे मॉड में, ये वैल्यू स्क्वायर रूट में से मॉड में बाहर आएगी, तो डिफ्रेंशिएट, जैसे फंक्शन आपको बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ mod f(x) विच इज़ इक्वल टू f(x) डिवाइड mod f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x), तो f(x) डिवाइड mod f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x), ये एज इट इज़ लिख लेंगे। tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x by 2, देन डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल x by 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2, दैट इज़ द आंसर।